नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। बाजार आज बहुत बेहतरीन नीचे से रिकवरी दिखाई और खासकर आखिरी घंटे में जो ये बड़ी सी कैंडल बनी, इसने दिल खुश कर दिया। बाजार 16,560 से सीधे 16,630 पे पहुंच गई देखते देखते 15 मिनट के अंदर। जी हाँ, ये सब होता है बाजार में। एफआईआईज की तरफ से हो सकता है आखिरी घंटे में खरीदारी की गई हो या फिर डीआईआईज की तरफ से, क्योंकि ऐसी एक्सपेक्टेशन थी नहीं। बात करेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स की बाजार के लिए, लेकिन उससे पहले वनडे की कैंडल आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे। क्या मस्त कैंडल्स बन रही हैं पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में। हर एक कैंडल एक दूसरे का हाई ब्रेक कर रही है, क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक कर रही है, नॉर्मल बेसिस पे भी ब्रेक कर रही है। क्लोजिंग और नॉर्मल बेसिस का मतलब है कि जो उस दिन का हाई होता है वो अगले दिन के हाई से ऊपर रहे, और उस दिन की जो क्लोजिंग है वो तो है ही उस दिन की पिछले दिन की क्लोजिंग से ऊपर। तो ये काफ़ी कमाल का पैटर्न बना हुआ है। अगर आप इसी टर्म्स में आकर देखोगे तो काफ़ी दिनों से, मतलब सिर्फ 4 नहीं, ये 5 और ये 6 दिनों से बाजार ने ये पैटर्न बनाया है। जब से इस फ्लैग पैटर्न का बाजार ने ब्रेकआउट दिया है तब से तो धूम धड़ाका हो ही रहा है। रुकेगी कहाँ बाजार, वो तो हम कल की बाजार वाली वीडियो में आपको बताएंगे रेजिस्टेंस लेवल कौन से हैं। लेकिन अभी बताते हैं कि आज बाजार ने सपोर्ट कहाँ पर लिया और क्या बाजार ने हमारे लेवल्स को सम्मान दिया। यहाँ पर हम आपसे कुछ बातें बताएंगे, अभी कहना चाहते हैं। 16,485 ये लेवल पे था कि अगर आएगी बाजार तो हम बाई करेंगे। आई बाजार, नहीं आई। थोड़ा सा 15 पॉइंट ऊपर से, या इवन हम कहेंगे 10 पॉइंट ऊपर से बाजार निकल गई, ठीक है। 16,495 तक आई, 16,485 तक नहीं आई, जो हमने लेवल प्रेडिक्ट किया था, ठीक है। अब यहाँ पर आती तो हम बिल्कुल बाई करते, और उसके बाद देखिए बाजार ने क्या किया। अब आप हमसे ये कहने लगो कि 10 पॉइंट के चक्कर में हम बाई नहीं कर पाए, तो भाई मैंने कब रोका आपसे। आपको जहाँ जो सूटेबल लग रहा हो आपको वो काम करना चाहिए। किसी को ऐसे नहीं फॉलो कर लेना चाहिए, कोई कुछ भी कह रहा है आप उसको फॉलो कर जाओ। उसको बैक टेस्ट करो, अगर चीज़ें समझ में आती हैं तभी फॉलो किया कीजिए दोस्त। कोई आपका प्रॉफिट लेने नहीं आएगा, ना कोई आपके नुकसान की भरपाई करेगा आकर के, इतना समझा कीजिए। दिल पे मत लेना लोगों, ये बात प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मैं नहीं कर पाया बाई क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा सा और बाजार को नीचे आना चाहिए, और यहाँ पर अगर आप ये कह दिए कि आप गलत हो गए तो ये बिल्कुल आप गलत बात कह रहे हो, क्योंकि हमें पता था बाजार यहीं पर हमको खरीदारी के मौके दे सकती है। थोड़ा सा पहले रिवर्स कर गई, क्योंकि एफआईआई डीआईआई हमारे साथ हमेशा गेम खेलते हैं, आज भी गेम खेल गए। क्या हमको निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे बाई नहीं मिला? मिला। हमने रिट्रेसमेंट का आज फ़ायदा भी उठाया होता, लेकिन तब जब हमको ये जो 16,485 के लेवल के आसपास बाइंग मिली होती, तब क्या हमने ये सब काम किए? नहीं किए। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ डेटा बता देना चाहता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो। जाकर बैक टेस्ट कीजिएगा, आपको खुद ये पता चलेगा कि निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे हमारा मंथली टारगेट 4% का है, सिर्फ मात्र 4% कमाने का। और जो पिछला महीना गया है ना, मतलब कि जुलाई का जो सेशन था, पूरा जो एक्सपायरी टू एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूँ, 13% की कमाई हम लोगों ने की थी। हमारा टारगेट 4% का है, हम कमाते हैं 13.25%। तो अब इसका ये मतलब नहीं कि हम एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमें वर्स्ट के लिए तैयार रहना है, बेस्ट मिल जाए तो एंजॉय करना है, ठीक। हमें अगर थोड़ा सा, मतलब 5-7 पॉइंट और निफ्टी नीचे आई होती तो हम खरीद लेते। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फ्यूचर्स तो आ गया था हमारे एकदम बाइंग लेवल पे, लेकिन क्योंकि फ्यूचर्स 485 का लेवल मैंने बताया था और 485 पे फ्यूचर्स आया था, मैं वहाँ पर खरीदारी कर लेता अगर फ्यूचर्स डिस्काउंट में ना ट्रेड कर रहा होता तो। लेकिन होता है, चीज़ें बदल जाती हैं, हर दिन हर कोई सही नहीं हो सकता। लेकिन टॉप वाला लेवल देखिए, 16,630 आपको लेवल बताया गया था या नहीं, वहाँ पर बाजार ने समय बिताया, और बीच का जो लेवल बताया गया था वहाँ पर बाजार ने समय बिताया या नहीं, आप जाकर चेक कीजिएगा, आपको खुद बातें पता चलेंगी, ठीक है। अदरवाइज आप रहोगे उसी तकलीफ में जो नहीं सहनी चाहिए आप सबको, ठीक। 3 मिनट की कैंडल हमने बाई साइड का ट्रेड लिया, और इंटरेस्टिंगली आज हमको टारगेट मिला है। देखिए, हमने आज अच्छे खासे रिट्रेसमेंट का वेट किया, जो बाजार का लेवल था, ठीक है, जो बाजार का लेवल था 16,485 का, वहाँ तक बाजार या तो हम शॉर्ट करके आराम से पैसा कमा सकते थे। बाजार नीचे खुली, ऊपर जाने लगी, तो बाजार ने कुछ रेजिस्टेंस को तोड़ा था, इसलिए हमने ये जो गिरावट आई ना, यहाँ पर खरीदारी करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढी। और उसके बाद हमको जब खरीदारी मिल गई 16,550 के आसपास, वहाँ से हमको 16,572 तक आराम से टारगेट मिल गया, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। और फ्यूचर्स में जब आप ये डेटा जाकर रीड करोगे तो वहाँ पर और अलग से चीज़ें बनी हैं, क्योंकि शुरुआत में यहाँ कुछ अलग ही डेटा बन रहा था, ठीक, मतलब कैंडल थोड़ी सी अलग थी वहाँ के जो इंडेक्स का चार्ट है, ठीक। ये वाली गिरावट को हमने एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ किया बाई के लिए। ये हमेशा नहीं होता मेरे साथ। अगर आपको
यहाँ पर सेल सिग्नल मिला होता तब तो बात समझ में आती कि चलो भैया कोई दिक्कत हो गई आपके साथ। बाई सिग्नल मिला, अगर आपने रिट्रेसमेंट का यूज किया तब तो आपको बढ़िया टारगेट मिला होगा। अगर आप बाई साइड का ट्रेड तुरंत ले लिए तो आपके साथ दिक्कत हुई होगी। और फिर भी मैं कह रहा हूँ आज आप स्टॉप लॉस ही कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद भी जाकर परफॉर्मेंस चेक कीजिएगा पूरे 1 महीने की, तब आपको बात समझ में आएगी। ठीक, ऐसे किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा दिया करते हैं हमारे भाई लोगों। दूसरा ट्रेड था हमारा सेल साइड का ट्रेड और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। देखिए शॉर्ट साइड का ट्रेड मिल गया, बढ़िया लग रहा था कि हमको टारगेट मिल जाएगा। ठीक, हमने यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं ना, इसके बाद जब ये रेड कैंडल बनना चालू हुई हमने यहीं पर शॉर्ट किया था बाजार को और ये हमारा स्टॉप लॉस था। फिर से कह रहा हूँ यही हमारा स्टॉप लॉस था। और उसके बाद देखिए बाजार ने क्या किया, तो शुद्ध धोखा हुआ है आज बाजार में। फिर से कह रहा हूँ पास्ट परफॉर्मेंस को जरूर जाकर चेक कीजिएगा, ऐसे धोखे हो जाते हैं। स्टॉप लॉस हिट करके बाजार तुरंत गिर जाती है, जबकि हमको सेल साइड का ट्रेड यहाँ पर मिला था। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे टॉप मूवर्स की। उससे पहले फिर से बता दें कि जहाँ से बाजार रिवर्स करेगी, जो भी करेगी, बहुत लोगों ने मतलब अब क्या कहें, ऐसे नहीं करना चाहिए दोस्त। लाइक कर देना वीडियो, आगे बढ़ते हैं। बाकी क्या कहें, ये सब चीज़ें होती जाती रहती हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सब चलता है, क्यों चलता है ना। हाँ, निफ्टी 50 गजब की परफॉर्मेंस, निफ्टी नेक्स्ट 50 उससे भी बेहतरीन परफॉर्मेंस। लेकिन जो चीज़ नहीं परफॉर्म कर रही है वो है मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, बैंकिंग स्टॉक्स। जाकर देखिए क्या हाल है वहाँ पर। निफ्टी 50 को संभालने वाला कौन, विप्रो, टेक महिंद्रा, टीसीएस, क्या मस्त चले हैं ये सब। हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ये सब एफएमसीजी वाले तो आज आग लगाए पड़े थे बाजार में। देखिए टाटा कंज्यूमर, देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, देखिए नेस्ले, क्या मस्त चले हैं। गिरावट में जेएसडब्ल्यू स्टील, अदानी पोर्ट, टाटा मोटर्स, कोल इंडिया, यूपीएल 1.5 से लेकर 2.5% तक की गिरावट। और भागने वाले 4% तक मजबूत थे, इसीलिए इंडेक्स मजबूत रह गया। इंडेक्स मैनेजमेंट कमाल का हो रहा है इस वक्त। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में आइए, अपोलो हॉस्पिटल देखिए, अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट देखिए, ये अगर 0.5% ऊपर है तो इसी की बदौलत। अदानी ट्रांसमिशन भी 5% ऊपर था, अपोलो हॉस्पिटल 13% ऊपर, पेट्रोनेट एलएनजी 5%, जुबिलियंट फूड 4%, एलटीआई एलएनटी इन्फोटेक 4% ऊपर। गिरावट में वेदांत गिरा है 12% आज, यस बैंक 4% गिरा था, एनएमडीसी 3%, पिरामल एंटरप्राइजेज 2.5%, पीएनबी 1.5%। वेदांत पे वीडियो आएगी, चिंता मत कीजिएगा। निफ्टी मिड कैप, यहाँ पर एसआरएफ, माइंड ट्री, कमिंस इंडिया 3 से लेकर 5% तक की बढ़त, कोफोर्ज, बाटा इंडिया 2% तेजी। गिरावट में आइडिया 5% टूटा, जिंदाल स्टील, सेल, कैनरा बैंक और पीएफसी 3 से 3.5% तक की गिरावट। बैंकिंग स्टॉक्स में आइए, यहाँ पर पीएनबी, फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक सब 1.5% गिरे थे। भागने वाले में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, यही दो थे जो ग्रीन में थे, अदरवाइज पूरे बैंकिंग स्टॉक आज डाउन थे। फाइनेंशियल सर्विसेज में चोला फाइनेंस, याद है चोला फाइनेंस, कहाँ का फाइनेंस है ये, है ना फाइनेंस, हाँ, फ्रीडम फोलियो वालों कुछ याद आया। चलिए, जिनको डिलीवरी नहीं मिली वो INNOCENTINVESTOR@gmail.com यहाँ ईमेल कर देंगे, अदरवाइज समय लग जाएगा। आप लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट करी है थोड़ी सी, कल वाली वीडियो जरूर देख लेना। चोला फाइनेंस, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, एचडीएफसी एएमसी और एचडीएफसी, ये थे पॉजिटिव साइड। गिरावट में पीएफसी, आरईसी, पीईएल 3% की गिरावट, महिंद्रा फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट 1.5% की गिरावट। तो ये थे कमाल के स्टॉक्स जो भागे आज, दौड़े। बाजार ने आज हमें कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो हार जाएगी, ठीक, और अफ़गानिस्तान से डर जाएगी। बाजार की जो तेज़ी है वो कायम है और गजब की तेज़ी कायम है। नीचे के लेवल से उम्मीद यही थी कि बाइंग देखने को मिलेगी और वही हुआ। हम पकड़ नहीं पाए, कोई बात नहीं। बेस्ट अपॉर्चुनिटी पता है क्या होती है, वो होती है जो हम पकड़ नहीं पाते। हमको बहुत मतलब ऐसा एहसास कराता है काश पकड़ लिए होते, काश पकड़ लिए होते। लेकिन रोना नहीं चाहिए, जो नहीं मिलती वही चीज़ बेस्ट लगती है हमको। दूर से ही, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, तो थोड़ा सा समझा कीजिए। बाकी जो लोग ज़्यादा ही भरोसा करते हैं, करे सर आप बोले थे आना चाहिए था, तो भाई आपको बता दूं बाजार सबकी भगवान है, उसको कोई नहीं पार पा सकता। आज देखिए जो 10 मिनट की कैंडल पे स्टॉप लॉस दिया हूँ मैं, मतलब सोच कर दुख होता है क्यों दे दिया स्टॉप लॉस। जब बाजार को गिरना था तो स्टॉप लॉस खा कर क्यों गिरी, पहले गिर जाती, टारगेट दे जाती। लेकिन होता है, बाजार मज़े लूट लेती है। ऐसे कहेगी और भाई क्या हाल चाल है, जब तक हम कहेंगे हाँ सब ठीक है तब तक कहेगी लो सब गड़बड़ हो गया, समेटो अपना बोरिया बिस्तरा, ठीक, यही कहते हैं ना। बाकी अभी अलविदा ले रहे हैं। वीडियो पसंद आई लाइक करके जाना। जिस स्टॉक पे भी वीडियो चाहिए हो थोड़ा सा आज कमेंट करना, रीज़न बता करके इस स्टॉक में मुझे वीडियो चाहिए, क्यों चाहिए। ये मत बताना कि मैंने ख़रीद के रखा है, मतलब बता देना कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो गया, तो इस पर मतलब देखना चाहता हूँ क्या चल रहा है आजकल आप लोगों के दिमाग में। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।